स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। दीदी, तुम लोग कैसे हो? पापा कैसे हैं? मेरे घर छोड़ जाने के 4 साल बाद मेरी चिट्ठी पढ़कर जरूर आश्चर्य हुआ होगा। तुम लोगों का फोन नंबर बदल गया है, इसलिए फोन नहीं कर पाई। इन 4 सालों में मुझ पर क्या बीती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पापा ने ठीक ही कहा था, जिससे प्यार करके घर बसाने का सपना देखा था उसी ने ही मुझे उल्लू बनाया। घर मुझसे बसाया नहीं गया, सिर्फ अपना ही छूट गया। पापा को देखने की बहुत इच्छा है, पर पता नहीं वो मुझसे मिलना भी चाहेंगे या नहीं। अगर भगा भी दिया तो ठीक है, पर एक बार मिलने ज़रूर आऊँगी। अच्छे से रहना, तुम्हारी बहन विनोता। हेलो चंदन, क्या कर रहे हो? तुम्हारे फोन से ही तो हर रोज की तरह नींद खुली है। लगता है कल रात बहुत देर तक पार्टी चली है। हट, पार्टी? बाबुल ने बोला 1 पैकेट ब्राउन शुगर लगेगा, पर साला आया ही नहीं। क्या तकलीफ हुई क्या बताऊं। पैसे नहीं थे इसलिए। मुझे फोन क्यों नहीं किया? आप पैसे दोगे? 3 दिन से खाया नहीं है, जीभ है ना अंदर से खींच रहा है। कुछ पैसे मिलेंगे क्या? तुम्हारे लिए मेरा भंडार कभी खाली था क्या? आ जाओ। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। कहीं जाना मत। जल्दी आना, मुझे जाना है कहीं। हाँ, मैं अभी आया। सुनो, बोलो। मैंने हमेशा तुम्हारे नशे के लिए पैसे दिए। आज तक मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, सही कि नहीं? पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपके मैंने कम काम किए हैं। एक और काम करना होगा। फिर से खून? अगर बोलूं हाँ तो? इस बार किसका? बहन आ रही है। विनोता? अगर वो यहीं आकर बसना चाहती है तो आधी संपत्ति की मालकिन वो होगी। इस बात के लिए आप पागल हो गई है क्या? काम करोगे या नहीं? बोलो। आपके ड्रग्स का 1 महीने का खर्चा मेरा। बोलो, सोच कर बोलो। नहीं, ये काम नहीं कर पाऊंगा। चंदन, तुम जानते हो मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी को भी नहीं दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने मेरी बहन का खून नहीं किया तो आपके सारे पुराने डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ पुलिस को दे दूंगी। और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि जेल के अंदर बैठकर आपको ड्रग्स मिल जाए। मेरा मतलब पुलिस और ड्रग्स दोनों को एक साथ संभाल पाओगे? नहीं, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, पैसे दो और चले जाओ। कब आएगी वो? आज शाम को। किसी को पता लगने से पहले काम हो जाना चाहिए। काम होने के बाद मुझसे पैसे ले लेना। कैसे करना है काम? वेरी सिंपल। मैं बहन को शॉपिंग के बहाने बाहर ले जाने के लिए कहूंगी और किसी दूसरे काम का बहाना करूंगी और उसे अकेला घर पर छोड़कर मैं पहले ही निकल जाऊंगी। तब तुम बाय द वे, तुम मुझसे चाबी लेना मत भूलना।
ठीक है, काम हो जाना चाहिए। अरे ये अपने चेहरे का क्या हाल किया है, देखकर ही कितनी बीमार लग रही हो। ये कैसी जिंदगी जी रही हो? जो भी हो, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। बस अगर पापा को देख पाती। बाबा ऐसे चले जाएंगे किसी को नहीं पता था। शाम को तो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, वो करके आए थे। अचानक शाम को 7 बजे बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन किसे पता था कि उनकी वो नींद उनकी आखिरी नींद हो जाएगी। तुझे लेकर मन ही मन बहुत घुटते रहते थे। दरअसल तेरे चले जाने के बाद कई घंटों तक पार्क में ही बैठे रहते थे। रातों को जागते रहते थे, देखते रहते थे कि तू वापस आएगी कि नहीं, लेकिन तू कभी नहीं आई। पापा की मौत का कारण शायद मैं ही हूँ दीदी। मेरे दिन भी अच्छे नहीं कटे। मैं भी ठीक नहीं थी। जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब सोचकर क्या फायदा। बाय द वे, शायद तुम अपने साथ कपड़े भी नहीं लाई होगी। एक काम करते हैं, साउथ सिटी चलते हैं और कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे ना एक काम है। एक काम करो, मैं एक काम करती हूँ कि अपना काम खत्म करके सीधी पहुँचती हूँ साउथ सिटी। तुम डायरेक्ट वहीं चली आना, वहां पर हम कुछ खरीदारी करके डिनर करके वापस आ जाएंगे, ठीक है? ये तो कहाँ है? दीदी, मेरे पैर में ना मोच आ गई है। मैं ना घर से निकल नहीं पा रही हूँ। सुनो ना, एक दुर्घटना हो गई है। एक चोर ना घर घुस गया था। मेरे मारते ही वो मर गया। हाँ, ये क्या कह रही हो? दीदी, तुम जल्दी चली आओ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तू ना किसी चीज की चिंता मत करना, ठीक है? कहाँ है वो? वहाँ उधर। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मुझे तो पुलिस को खबर देना होगा। नहीं दीदी, प्लीज पुलिस को खबर मत करना, मुझे वो फिर से ले जाएंगे। फिर से ले जाएंगे मतलब? तुम्हें क्या पहले भी ले गए थे? ये बहुत पुरानी बात है, मैं सब बताऊंगी, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। पागलों की तरह बात मत कर। तूने खून किया है, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना लाश का क्या होगा? चलो ना दीदी, कहीं फेंक आते हैं। कहाँ फेंकेंगे? चलो ना, अपार्टमेंट की छत के नीचे फेंक देते हैं। लोगों को लगेगा कोई चोरी करने आया था और फिसल कर गिर गया।
वाह, तू तो क्रिमिनल्स की तरह बातें कर रही है। क्रिमिनल्स के साथ घूमती फिरती है क्या? तुम्हें तो दीदी अब किसको पता कोई क्रिमिनल है या नहीं। हो सकता है तुझसे ही मिलने आया हो और तूने मार दिया। इससे पहले तो कभी नहीं आया। दीदी ये क्या कह रही हो? मैं इसे जानती भी नहीं। तो फिर क्यों फोन किया? मैंने फोन नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? रियली? तुझे तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मेरी बहन क्रिमिनल और मैं उसके साथ एक ही घर में रहूं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? एक ही घर में रहेंगे मतलब? तुमने क्या सोचा कि मैं संपत्ति का हिस्सा लेने आई हूँ? पर ये मत भूलना, इस संपत्ति की आधी मालकिन मैं भी हूँ। किस बात की मालकिन? किस बात की? तेरा कोई हिस्सा नहीं। पापा तुझे कुछ नहीं देते। झूठ। ये झूठ बोल रही है। ए, तुम कौन हो? एक के बाद एक जब तुमने मुझसे गलत काम करवाए तब मैं तुम्हें याद था, और अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं। दीदी तुम जानती हो इसे? कौन? किसे जानती हूँ? ये झूठ बोल रहा है। वो एक नशेड़ी है, ड्रग एडिक्ट। क्या? ड्रग एडिक्ट। तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रग एडिक्ट है? मतलब वो नहीं जानेगी, उन्होंने ही तो सब कुछ किया है। दिन के बाद दिन मुझे ड्रग्स के लिए पैसे देती रही और मुझसे सारे गलत काम करवाए। हमेशा मुझे लालच देती रही। आखिरी दिनों में आपके पापा को देखना चाहते थे विनीता, और इसने सोचा संपत्ति के लिए, इसलिए मुझे इसने आपके पापा का खून करवाया। आगे कुछ मत कहना। इसका मतलब तुमने बाबा को किस लिए? हाँ हाँ, मैंने ही खून किया। मेरे और संपत्ति के बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। छी दीदी, छी दीदी, तुम छी। अपनी संपत्ति को अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं सोचती थी मैं बुरी हूँ, मैं ही चोरी चकारी करके अपना पेट भरती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बुरी हो। मैं अभी चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी यहाँ से। मैं भी जाऊंगा, पुलिस को जाके सब बता दूंगा, आपका मुखौटा उतार दूंगा। सब बता दूंगा।